तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ सीखना हो तो सबसे पहले पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने हमारा पिछला वीडियो अंत करे थे। आप में से जो हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि हमारा पिछला वीडियो लोन के ऊपर था और हमने हमारे पिछले वीडियो पर विथ कैलकुलेशन दिखाया था कि किसी लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो लोन अच्छा है। हो सकता है कि वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन है और उस तरह का लोन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन के मुकाबले अगर थोड़ा कम रेट पर भी मिल जाए ना, तो तब भी वो अच्छा नहीं होता। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर पहले वो वीडियो देख ले। तो उस वीडियो के अंत में हमने महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक कोट को आपसे शेयर करे थे, जो कि अभी भी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो उनके बताए आखिरी लाइन का मतलब तो आप हमारे पिछले वीडियो से समझ ही सकते हो, और उसके पहले लाइन जिसमें उन्होंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को वर्ल्ड के 8th वंडर बताए थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों बताए थे वो हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर हम अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की बात करें तो उसके ऊपर हमें दो प्रकार का इंटरेस्ट मिल सकता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे ही आगे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि 10 लाख रुपए अगर हर साल 10% से ग्रो करता है तो कितने साल में डबल होगा, इस सवाल को सुनकर ही आपके दिमाग में सबसे पहले जवाब आएगा कि 10 साल में डबल होगा। क्योंकि जब भी हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सिंपल इंटरेस्ट का ही ख्याल आता है। पर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 10 लाख रुपए हर साल 10% से ग्रो करके सिर्फ 8 साल में ही वो पैसा डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा और 10 साल बाद तो आपका पैसा 2.5 गुना हो जाएगा। तो अब सवाल आता है ऐसा कैसे हुआ। तो दोस्तों अब जो ये डिफरेंस देख रहे हो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से हुआ है। इसे अगर हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो सिर्फ हमारे इन्वेस्ट करे गए अमाउंट के ऊपर मिलता है, और दूसरे तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो रिटर्न हमें मिलता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों अमाउंट को मिलाकर उसके ऊपर ही मिलता है। तो जैसा कि आप आपके स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट में 10 लाख रुपए के ऊपर हर साल 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलता है, और दूसरे तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट में 10 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से पहले साल तो 1 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलता है, पर उसके अगले साल वो 10 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए जो आपको इंटरेस्ट मिला था, दोनों को मिलाकर 11 लाख रुपए के ऊपर 10% यानी कि 1,10,000 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। और उसके अगले साल आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बन जाता है 11 लाख प्लस 1,10,000 रुपये यानी कि 12,10,000 रुपये, और इस अमाउंट के ऊपर ही आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है जो कि बन जाता है 1,21,000 रुपये। तो अब सवाल आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के इस छोटे से बात को समझना क्या इतना मुश्किल है? जवाब है नहीं। तो फिर जब हमें स्कूल में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक साथ सिखाया जाता है तो हमें समझ में क्यों नहीं आता? तो इसका जवाब है फॉर्मूला। क्योंकि हमें स्कूल में जो फॉर्मूले के साथ सिंपल इंटरेस्ट सिखाया जाता है वो फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। और तो और उस समय हमें कोई भी एग्जाम्पल से भी समझाया नहीं जाता, इस वजह से उस समय हम सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट को तो सीख लेते हैं, पर इसका जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है उसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों अगर इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझे तो और अच्छा होगा और हम और भी डिटेल में इसे समझ पाएंगे। तो मान लेते हैं ए एंड बी दो दोस्त है और वो एक ही कंपनी पर सेम पोस्ट पर नौकरी करता है। पिछले 3 साल
मतलब के 36 महीने से, पर दोनों के सैलरी अलग अलग तरीके से उन्हें मिलता है। पहले ए का सैलरी देख लेते हैं। तो ए को हर महीना 1 करोड़ रुपए मिलता है और दूसरे तरफ बी को पहले महीना सिर्फ 1 पैसा मिला था पूरे 1 महीना नौकरी करने के बाद, और अगले महीने उसे सिर्फ 2 पैसा मिला था, उसके अगले महीने 4 पैसा मिला। इस तरह से उसे सैलरी मिलता रहा पूरे 36 महीने, मतलब के 3 साल तक। तो दोस्तों, अब आप वीडियो को पॉज करके हमें बताइए कि पूरे 3 साल के बाद किसे ज़्यादा पैसा मिला है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इसका जवाब तो बिल्कुल आसान है और इसका जवाब है ए। पर जिन्हें जिन्हें लगता है कि इसका जवाब ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ए को पूरे 36 महीने के बाद 36 करोड़ रुपया मिला और दूसरे तरफ बी को पहले महीना तो 1 पैसा मिला, पर हर महीना उसे पिछले महीने के मुकाबले दुगना पैसा मिलता रहा और पूरे 36 महीने के बाद उसे कुल मिलाकर 68 करोड़ 71 लाख 94,767.4 रुपीज़ मिला। और तो और उसको जो ये टोटल 68 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा मिला, उसका आधा अमाउंट मतलब कि 64 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए उसको उसके आखिरी महीने पर जाके उसे मिला। और अगर हम आखिरी 2 महीने की बात करें तो उसे उसके टोटल अमाउंट का लगभग 75% अमाउंट मिला, और दूसरे तरफ उसे उसके शुरू के महीने पर लगभग कुछ भी नहीं मिलता था। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ ही सकते हो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ताकत क्या होता है और किस तरह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। पर दोस्तों, हर महीना 100% रिटर्न कमाना मुमकिन नहीं होता। तो अब हम एक रियल एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से आप कैसे करोड़पति बन सकते हो। मान लीजिए एक्स और वाई दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त एक ही उम्र के हैं और उन दोनों ने एक ही साथ अपने 20 के एज में 10 लाख रुपए की जगह इन्वेस्ट किया है, जिसे उन्हें हर साल 15% का रिटर्न मिल रहा है। तो 1 साल बाद उन दोनों का पैसा बढ़कर 11,50,000 रुपये हो गया। पर उस 11,50,000 रुपये में से उसे जो उस साल के लिए इंटरेस्ट मिला था 1,50,000 रुपये, उसने वो उठा लिया और वो कहीं पर खर्च कर दिया। पर दूसरे तरफ वाई ने वो पैसा इन्वेस्ट ही रखा और उसके अगले साल जब एक्स को फिर से 1,50,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, तब वाई को 1,72,500 रुपया इंटरेस्ट के तौर पर मिला। क्योंकि यह इंटरेस्ट डिफरेंस बहुत ही कम था तो एक्स ने वाई का मजाक उड़ाया, पर असल में एक्स ने समझ ही नहीं पाया पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सीक्रेट क्या होता है, और दूसरे तरफ वाई को पता था पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ताकत क्या होता है। तो उसने अपना पैसा हर साल इन्वेस्ट ही कर रखा और दूसरे तरफ एक्स ने अपना इंटरेस्ट हर साल उठाता गया, और एट द एंड ऑफ 40 ईयर्स एक्स को आखिरी साल भी सिर्फ 1,50,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, जहां पर वाई को 40 साल के बाद ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ रुपीस का सिर्फ इंटरेस्ट मिला, और 60 इयर्स के एज पर वाई को कुल मिलाकर 26 करोड़ 78,63,546.20 रुपीस मिला, जहां की एक्स को सिर्फ 10 लाख रुपए ही मिला, क्योंकि वो हर साल अपना इंटरेस्ट उठाता ही गया। और अगर ध्यान से देखें तो आप देख सकते हो 20 साल से 37 साल के उम्र पर जाकर, मतलब के 17 साल के बाद वाई ने अपना पहला 1 करोड़ रुपया कमाया, पर उसके अगले 5 साल में उसे और 1 करोड़ रुपया मिल गया, और उसके अगले 3 साल पर उसे उसका अगला 3 करोड़ रुपया मिल गया, और इस तरह से उसे 60 साल के उम्र पर जाकर टोटल 26 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा मिल गया। तो दोस्तों, ये एग्जाम्पल उनके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जिन्हें लगता है कि उनके पास ज़्यादा पैसा है नहीं तो वो कभी अमीर नहीं बन सकते, और उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और जिन्हें लगता है कि
उनके पास जो कम पैसा है उसको इन्वेस्ट करके वो क्या ही अमीर बनेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके पास 10 लाख रुपए है नहीं, तो उनको हम बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है तो तब भी आप उस पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करके 2.67 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। और अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके पास वो पैसा भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो आप हर महीने 1000 रुपए करके इन्वेस्ट करके भी 2 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आप इन एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्यों कंपाउंडिंग को वर्ल्ड के 8 वंडर बताए थे, और बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि वॉरेन बफेट से लेकर सभी क्यों समय के साथ साथ और भी अमीर बनते जाते हैं, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे समय के साथ साथ और भी पावरफुल बनता जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, इस वीडियो में बताया गया कोई भी रिटर्न इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। तो अगर आपको जानना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, तो आप हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको उस बारे में वीडियो चाहिए या नहीं।